अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि कल का लेक्चर आपने ध्यान से उसको बार बार सुना होगा और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके मामले में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आज हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे, उनके प्रूफ देखेंगे कि लॉगरिथम के लॉज जो 4 लॉज है हमारे पास इस स्टेज पर, हमने उन चारों फार्मूले या चारों लॉज को हमने उनको प्रूफ करना है। ठीक है, कौन कौन से? वो पहला है हमारे पास log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n, बेस सेम रहेगा। log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। थर्ड है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। और फोर्थ है log a n इज इक्वल टू log b n क्रॉस log a b। इसमें आप देखें तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो log के साथ, तो अगर हम हर एक के साथ log लिखना चाहें तो सबके बीच में प्लस का साइन आएगा। अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी, जैसे n डिनोमिनेटर में तो वो माइनस साइन के साथ आ गया। फिर थर्ड में ये है कि जो हमारे पास पावर होती है वो log से पहले लिखी जाती है और ये चेंज ऑफ बेस रूल कहलाता है। तो वन बाय वन हम चारों को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रूफ देखते हैं, log a mn इज इक्वल टू log a m प्लस log n। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट log a m is equal to x and log a n is equal to y। इसको मैंने x का नाम दे दिया, इसको y का नाम दे दिया। ठीक, अब इन दोनों को हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो कैसे लिखते थे, ये आ जाएगा बेस a टू द पावर x इज इक्वल टू m, इक्वेशन 1 बना दें इसको। और ये बन जाएगा बेस a टू द पावर y इज इक्वल टू n, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करें दोनों को, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ax मल्टीप्लाई बाय ay इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n। और इसको आप लिख सकते हैं a टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू एम एन। देखिए बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गई। इसको दोबारा से लॉग की फॉर्म में लिखें, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा लॉग बेस आ गया a, ठीक है, यहां पे आएगा साथ में एम एन और पावर दूसरी तरफ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज, ये मेरे पास x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी, वहां पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा log a m n इज इक्वल टू x क्या था, log a m प्लस log a n, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसको देखेंगे, हम सेकंड प्रूफ पे जाते हैं। जी, तो सेकंड प्रूफ था हमारे पास log a m ओवर n इज इक्वल टू log a m माइनस log a n। तो पहले प्लस था तो अब माइनस है, तो बहुत माइनस का डिफरेंस है। आप वैसे ही खुद भी प्रूफ कर सकते हैं। तो स्टार्ट वैसे ही लेंगे, हमने log a m को x का नाम दिया, a n को y का, जैसे पिछले प्रूफ में किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों को लिखा। अब वहां पर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा ax डिवाइडेड बाई ay इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। और इसको आप लिख सकते हैं a टू द पावर x y है, तो पावर बेसिस में तो पावर ऐड होती है, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाओ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू m ओवर n। अब इसको लॉग की फॉर्म में लिखें, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, क्या बन जाएगा, बेस a log a m ओवर n इज इक्वल टू पावर दूसरी तरफ चली जाएगी x माइनस वाई, और लास्ट में आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे x और y की। तो x हमारे पास था log a m और ये था log a n। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सेकंड।
जी, तो प्रूफ नंबर 3, log a m to the power n is equal to n log m, यानी कि पावर शुरू में आ जाएगी। तो आइए इसको भी प्रूफ करते हैं जरा। प्रूफ, लेट इस वैल्यू को आप सपोज कर लें x एंड इस वैल्यू को सपोज कर लेते हैं y। सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है log a m इज इक्वल टू y, इसके साथ n नहीं लिखना, ठीक है। अब इनको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू m टू द पावर n, और ये आ जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल टू m, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पर m की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो मैं यहां पे पुट m इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो यह आ जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा a टू द पावर y, और ऊपर कितना था n, और ये बन जाएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर yn या ny, ठीक है यहां तक। अब आप देखें तो दोनों तरफ बेसिस इक्वल हैं, तो पावर पावर की इक्वल आ जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन वाई। वैल्यूज पुट करें x और y की, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये रही, और ये हमारे पास क्या था, y था। जब ये पुट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा log a m टू द पावर n, और y आ जाएगा log a m, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये तीसरा फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर दिया, आप इसको भी देख लें, फिर हम इसका आखिरी प्रूफ भी करते हैं। ओके, तो फोर्थ प्रूफ देखें, log a n इज इक्वल टू log b n मल्टीप्लाई log a b, ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला भी कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए बेस चेंज हो रहा है, यहाँ पर b है तो यहाँ पर क्या आ गया, a आ गया, और ये इसके इक्वल होता है, और ये फॉर्मूला इसके इक्वल भी होता है, तो हम वन बाय वन इसको दोनों के इक्वल प्रूफ करते हैं। तो पहले मैं इसको इसके इक्वल प्रूफ कर रहा हूं, तो इसका देखें जरा प्रूफ। अब स्टार्ट को यहां से लें, लेट इस टर्म को आप सपोज कर लें x log n टू द बेस b इज इक्वल टू x, इसको आप x कह दें, ठीक है। उसके बाद टेकिंग, बल्कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये बन जाएगा b टू द पावर x इज इक्वल टू n, ठीक है। ये बेस आ गया, दूसरे क्या होती है पावर। अब दोनों तरफ log लेते हैं बेस a के साथ, टेकिंग log टू द बेस a ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा log a bx इज इक्वल टू log a n, पावर शुरू में आ जाएगी, फॉर्मूला भी हमने पिछला जो प्रूव किया था, तो ये आ जाएगा x log a b इज इक्वल टू log a n, और x की वैल्यू पुट कर दें, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, log bn, साथ में क्या आ जाएगा log b टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, और आप इसको यूं लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लिख दें बेशक, तो log a n इज इक्वल टू log b n मल्टीप्लाई बाय log a b, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूफ आ गया, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। अब मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना, तो मैं यही सारे कंटिन्यू करता हूं, पुट n इज इक्वल टू a इन 1, तो अब n की जगह क्या रखते हैं, a रखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास log b, और n की जगह कितना आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय log a b इज इक्वल टू log a a, और आप इसको मजीद लिख सकते हैं log b a मल्टीप्लाई बाय log a b इज इक्वल टू, तो ये इक्वल होता है
1 के, ठीक है। हम जिस वैल्यू का आप लॉग लेते हैं अगर उसका बेस भी सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और इसके बाद अब आप ये करें, इस वैल्यू को वहां जाके डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा हमारे पास log b to the base a is equal to 1 over log ba, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको हमने प्रूफ क्या करना है, log bn ओवर log ba। तो इसको मैं दोबारा पुट करूं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं, log an इज इक्वल टू log bn और log ab जा क्या आ जाएगा, इसके आ जाएगा 1 ओवर log ba, ठीक है। इसकी वैल्यू इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ, और एक स्टेप और इसमें ऐड कर दें तो log an इज इक्वल टू log bn ओवर log ba, और ये हमारे पास ये इसके इक्वल आ गया और ये सेकंड